तो देखो बाबू, आज जो बताएंगे तुम लोग का एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसको 3 टाइप के हम बताएंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव बनाना है, कैसे सब्जेक्टिव बनाना है, कैसे इसको किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं, हम दोनों तरीका से बनाएंगे। अगर देखते हैं तो इस एलसीएम बनाने का कई एक तरीका होता है, लेकिन जो विधि से पूछा जाता है वो 2 विधि है, उसको भी बताएंगे। ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव हम कैसे बताते हैं उस चीज़ को भी देखिए। 2 मिनट में भी इसका आंसर दे सकते हैं, लॉन्ग आंसर भी दे सकते हैं, जैसे एग्जाम में पूछा जाए आपको वैसे बनाना। अगर पूछ दिया जाए कि गुणनखंड विधि से बनाएं तो गुणनखंड विधि से बताइएगा, और यूक्लिड विभाजन विधि से कहेगा तो उस विधि से भी बना लीजिएगा। अगर कहेगा इसका ऑब्जेक्टिव है तो ना तो ये विधि इस्तेमाल करना है ना तो ये विधि, उसके लिए एक और होता है जिसको हम ट्रिक से बताएंगे, उसको भी देख लेना। तो चलिए सबसे पहले इसको मेथड से हम सोल्व करते हैं, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है उससे हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या है कि इससे हम लगाएंगे तो देखते हैं कि एक बार में ये लगता है इतना लगा देंगे 320, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम उतारते हैं तो यहाँ 2 उतरेगा और यहाँ पर घट के कितना उतरेगा 5, और यहाँ से कट जाएगा। यहाँ से इसको इस टर्म को हम यहाँ पर लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसा आपको नहीं समझ में आवे ना तो इसका 1 अंक, इसका 2 अंक देखना होता है। तो बताइए इसका 1 अंक कितना है, इसका 1 अंक देखते हैं तो 5 है, इसका 2 अंक 32 है। तो अगर हम 6 बार में लगाते हैं तो 6 पचे 30 होता है। तो देख लेते हैं कि 6 पचे तो 6 दूनी 12 के क्या होता है, 6 दूनी 12 के 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 6 पचे 30 और 1 कितना होगा 31 हो जाएगा, 31 लिख देंगे। यहाँ से हम घटाएंगे तो यहाँ से 12 में से 20 में से 12 चल जाएगा, क्या बचेगा 8 यहाँ पर बच जाएगा, एक कटकुट हो जाएगा दोनों, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ पर कर लेंगे 52 को, तो 8 6 बार में लगाएंगे 48 हो जाएगा, ठीक है, 48 हो जाएगा। यहाँ घट के कितना आएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 8। यहाँ से देखते हैं आराम से कि 2 बार लगाएंगे और ये 4 दूनी कितना होगा 8, एक कट जाएगा। यहाँ से हम लिखते हैं, यहाँ से आप जानते हैं कि इसका HCF जो होगा वो कितना होगा, HCF होगा 4। इस प्रकार से हमने देखा कि इस विधि से हम निकाल लिए, इसका LCM 4 होता है। अब चलते हैं दूसरे विधि से, जिसको कहते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम निकाल के दिखाते हैं। ये तो सबको क्या पता है, बच्चा वाला चीज़ होती है, कोई भी बना ले। चलिए इस विधि से देखते हैं, भी नॉर्मल विधि है। चलिए इसको 2 बार में लगाएंगे तो 16 दूनी कितना होगा 32, 1 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8, केवल 0 उतरते चल जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो 20, और यहाँ से करेंगे तो कितना होगा 10। इसको 2 से लगाएंगे 5, ठीक है। इस चीज़ को देखिए, इसको भी 2 से लगाएंगे तो ये होगा 18 दूनी 36 और 6 दूनी 12। 2 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, और फिर कितना से लग जाएगा, इतना आप देख रहे हैं कि दोनों 3 से लग रहा है तो 3 से लगा देंगे तो 3 तिहाई 9 और 1 तिहाई 3, ठीक है। अब नहीं लगेगा तो क्या होता है, इस टर्म को पहले लिख लीजिए। ये कितना था, ये था 320। 320 को आराम से लिखते हैं, ठीक है। 320 को देखिए कितना लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब देख लेते हैं क्या 1 2 3 4 5 6 है, तो एक और 2 और लिखना पड़ेगा, 2 और लास्ट में है 5 दे दिए। और इसको देखते हैं, ये वाला कितना है, ये है 372, ठीक है। तो इसको क्या लिखना है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 31, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं इस टर्म को, ये 2 मिलता है, यहाँ से भी 2 मिलता है, और जो मिलता है वही होता है HCF। हम जो निकाल रहे हैं फिलहाल HCF निकाल रहे हैं, उसी का देखिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो और कोई अंक नहीं मिल पाता है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये HCF जो निकल के आया, कितना निकल के आया, HCF जो मेरा निकल के आया वो 4 निकल के आया। चलिए ठीक है। आप 2 विधि से हम बता दिए, एक ये विधि और एक विधि, ये भाग विधि कह सकते हैं और एक गुणनखंड विधि कह सकते हैं। अब ट्रिक से बताएंगे, ट्रिक से बताते हैं। चलिए देखते हैं ट्रिक से हम कैसे बताते हैं। तो कितना था, ट्रिक से बताने के लिए आपको यहाँ पर लिख लेना है 320, ठीक है। और यहाँ से था 372, एक बार हम देख लेते हैं, सही कंफर्म कर लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो क्या करना है, पहले तुमको क्या करना है, इस चीज़ में आप वैसे अंक पीछे तरफ देखना है कि क्या कट जाए। तो यहाँ पर देखते हैं तो 20 है और यहाँ पर देखते हैं तो 72 है। ये दोनों 4 से डिवाइड होता है। तो आप जानते हैं कि 4 से विभाजन का नियम आपको पता है कि 4 से विभाजन का नियम क्या होता है। 4 से विभाजन का नियम ये होता है कि अगर पीछे वाला 2 अंक 4 से विभाजित है तो विभाज्य होता है। तो यहाँ देख रहे हैं ये वाला भी विभाजित है और 72 भी विभाजित। तो आपको क्या करना है, जिससे विभाजित होता है उससे क्या कर लेना है, इसको भागा दे लेनी है। चलिए ठीक है,
चलिए यहाँ से देखते हैं, तो 4 से दोनों को भागा देंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 1 शून्य लिख देंगे। और यहाँ से हम 4 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 चौक 36 और 3 बार में लगाएंगे तो 4 तिया 12। अब यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी इसमें कॉमन नहीं है, जो आगे किसी भी अंक से दोनों नहीं लगेगा। अगर ये 2 से लगता है तो 2 से ये नहीं लगता है, अगर 3 से लगता है तो ये 3 से नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब कोई नहीं लगेगा, तो जो आगे वाला टर्म बच गया है, आगे वाला वो हो जाएगा HCF। ठीक है, तो HCF बराबर मेरा कितना निकल के चला है, HCF बराबर जो मेरा निकल के चला आया है वो 4 है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देख कर बताते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर ले लिए 420, और कोई टर्म आप ले सकते हैं, आप यहाँ पर ले लीजिए 556। ठीक है, मान के चलिए इसको निकालना रहे। ठीक है, इसको कैसे निकालना है तो देखिए, इसको क्या करना है, ये दोनों वाला को देख लीजिए, गौर से देखिए कि क्या करना है। दोनों में से क्या करना है, सबसे पहले क्या उसी टर्म को लेना है, पीछे तरफ देखना है। अगर इतना नहीं समझ में आता है तो जितना से आपको कटता है, जैसे 2 से कटता है तो आप 2 ही से लगा कर काटिए। ठीक है, 2 से ही काटिए, आपको नहीं समझ में आ रहा था तो 2 से काटेंगे तो 21 दूनी 42 कटेगा, 0 होगा। और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 हो जाएगा कि नहीं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब देखिए, आप देख रहे हैं क्या 2 से ये भी कट रहा है, 2 से भी, तो एक बार और काट लीजिए और आगे वाला अंक को रहने दीजिए, आगे वाला अंक को रहने दीजिए। ठीक है, तो इसको 2 से आप काटिएगा तो ये होगा 10 दूनी 20 और 5 दूनी 10। ठीक है, इसको 2 से काटिएगा तो कितना होगा, इसको 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 और 9 दूनी 18। आप देख रहे हैं कि नहीं। अब ये दोनों अंक देखिए, ये 5 से कटता है तो ये 5 से नहीं कटता है। ये देखिए अलग अलग, दोनों अलग डिजिट आ गया है, तो ये वाला जो आगे वाला जो रहेगा ना वही HCF हो जाएगा। तो आराम से लिख दीजिएगा HCF बराबर जो आ गया कितना, 4 आ गया। आपको समझ में, अब अगर पूछ दिया जाए कि LCM क्या होगा तो HCF जो अंदर वाला है केवल गुना कर दीजिए, वही LCM हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने जो भी बताया है केवल हम बताए हैं HCF के लिए। अगले वीडियो जो हम बनाएंगे वो LCM और HCF दोनों से होगा। आज फिलहाल के लिए जितना भी हम तरीका बनाए हैं वो बनाए हैं किसके लिए, तो बताए हैं आप तुम लोग को HCF के लिए। तो ठीक है, तो 3 विधि हमने बताया। पहला ये वाला जिसको हम भाग विधि, एक गुणनखंड विधि, और ये वाला जो हम तीसरा जो बताए हैं एक कॉमन विधि। ठीक है, इससे ये जो ट्रिकियली होता है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं ताकि आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए यहाँ ले लिए 420। ठीक है, और बड़ा सा ले लेते हैं, और बड़ा सा लेते हैं तो 640 ले लिए। मान के चलिए ऐसे पूछेगा इसका कितना है। ठीक है, आप इसको देखने के लिए क्या करिए, ऐसे कर लीजिए। आप देखिए दोनों में 10 कॉमन है, आपको 10 को निकाल लीजिए। 10 अंदर निकालिएगा, क्या बचेगा, अंदर बचेगा 42 और ये बचेगा 64। आप देखिए दोनों को गौर से देखिए, तो दोनों को देखते हैं कि ये दोनों जो है से 2 से डिवाइड है, तो 2 से यहाँ लगा दीजिए। अब बताइए 21 दूनी 42 होता है कि नहीं। 21 दूनी 42, अंदर कितना बचा, अंदर बचा 32। आप यहाँ आप देखिए नहीं कटेगा, ये 3 से 1 कटता है तो ये नहीं कटता है। तो आगे वाला जो होता है ना इसको गुना कर दीजिए तो 10 दूनी हो जाएगा कितना, 20। आप यहाँ लिख सकते हैं HCF बराबर मेरा जो आंसर आया कितना आया, 20। अगर तुमको कभी कल पूछ देगी LCM क्या होगा तो LCM के लिए अलग होता है, थोड़ा सा इसमें और बनाना पड़ता है, बस यही हो जाएगा आपका HCF। LCM के लिए अगले वीडियो में बताएंगे कि उसको कैसे निकलता है। फिलहाल के लिए यहीं तक के, बाय।